मेरी भाभी ने मुझसे मेरे ही घर से बाहर जाने को कहा क्योंकि उन्हें बेबी शॉवर करना था। मैं एक ऐसी घटना साझा करना चाहती हूँ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी उम्र 32 साल है और मैं अपने 35 वर्षीय पति से 3 साल पहले शादी की थी। उनके काम की वजह से हम इस समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और वह हर दूसरे वीकेंड घर आते हैं। कुछ महीने पहले हमने एक शानदार घर खरीदा जो मेरे माता पिता के पास है। घर बहुत बड़ा है और उसकी आर्किटेक्चर मुझे बेहद पसंद है। हालांकि मैं वहाँ ज्यादातर अकेली रहूं, लेकिन मुझे वह जगह और मेरी आजादी बहुत पसंद है। हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी के दौरान मेरी भाभी कैरी, जो मेरी ही उम्र की है, घर को देखकर बेहद खुश थी। हालांकि हमारी बातचीत औपचारिक रही है, मुझे उनके तारीफों से अच्छा लगा। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह अपना बेबी शॉवर मेरे घर पर कर सकती हैं। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर। वह जगह किराए पर नहीं लेना चाहती थी और कह रही थी कि मेरा घर एकदम परफेक्ट है। मुझे लगा यह हमारे रिश्ते को मजबूत करने का अच्छा मौका होगा। मैंने इस आयोजन के लिए काफी समय और मेहनत लगाई। मैंने काम से छुट्टी लेकर डेकोरेशन से लेकर मेन्यू तक हर चीज पर ध्यान दिया। बेबी शॉवर के दिन सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद कैरी ने मुझसे पूछा कि मैं पार्टी के दौरान कहाँ रहूंगी। मैं चौंक गई और उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है। उन्होंने बताया कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि यह उनके करीबी दोस्तों और परिवार के लिए है। मुझे अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यह सब हमने मिलकर प्लान किया था और यह मेरा ही घर है। फिर भी वह इस बात पर अड़ी रही कि उन्होंने सोचा मैं बस मदद कर रही थी और पार्टी के दौरान मुझे घर छोड़ देना चाहिए। मैंने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। आखिरी विकल्प के तौर पर मैंने कैरी के पति जिम को फोन किया। हमारी बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि वह मदद कर सकते हैं। जिम यह सुनकर हैरान रह गए और कैरी के व्यवहार के लिए मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वह जल्द ही आ रहे हैं। उनके आने के बाद उन्होंने कैरी से बात की और स्पष्ट कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पार्टी तो जारी रही, लेकिन माहौल बहुत अजीब था। कैरी ने पूरे समय मुझे असहज नजरों से देखा। अगले दिन मेरे ससुराल वालों का फोन आया। वह इस घटना से नाराज थे और मुझ पर कैरी और जिम के बीच हुई अनबन का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे बहस से बचने के लिए मान जाना चाहिए था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मुझसे यह मांग करना बिल्कुल गलत था कि मैं अपने ही घर से बाहर चली जाऊं। समय के साथ हालात और खराब हो गए। जिम ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। उनका कहना था कि इस घटना ने उनकी शादी में गहरे मुद्दों को उजागर किया है।